हरि ओम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बोलो श्री पीपाजी महाराज की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपे जी महाराज का जीवन का दिव्य उपदेश है। राजा सूर्यसेनमल को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए पीपे जी महाराज का जो प्रवचन है, वाणी है, वो आप ध्यान से सुने। पीपा सीता बोध प्रकाश में ये लेख छपा हुआ है। एक समय एक बार परम शांत मुद्रा में पीपा जी व सीता जी पद्म आसन में अपनी कुटिया पर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विराजमान थे। उस समय टोडा नरेश सूर्यसेनमल व उनकी रानी रूपवती हाथ जोड़ करके गुरुदेव के आगे दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो गुरु कृपा निधान। सूर्यसेन पर दया करो, करो आत्म कल्याण। योगी ज्ञानी आप हो, तेज पुंज प्रकाश, भवदुख से भयभीत हो, मैं आयो शरण आपके, आयो शरण में ये दास। राजा सूर्यसेनमल गुरु महाराज के शरण में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे कृपा के सागर, हे गुरुदेव, हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे प्रकाश के पुंज, हे तेजस्वी, हे दयालु, भवसागर का जीव, अनंत जन्मों से मादुक भोगता भोगता अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गुरुदेव, इस भवसागर से पार करने के और भवसागर से तैरने के जो उपाय है वो कृपा करके हमको बताइए, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। पीपे जी महाराज बोले, धन्य हो राजन, आपने जो भवसागर से पार होने की बात पूछी है, ये मानव जीवन देवताओं से भी दुर्लभ है। ये मानव जीवन मुक्ति का द्वार है। ये सब दुखों से मुक्त होने का परम साधन है। अज्ञानी जीव इस मानव जीवन की महिमा न जानने के कारण विषय भोगों में बर्बाद करके अपने को अधोगति में डाल देते हैं। अतः हे राजन, अब आप ध्यान से सुनो। एक बात पक्की है कि तत्व ज्ञान के बिना कभी जीवन की मुक्ति नहीं होती। जैसे जीवन के तीन मार्ग है। एक पुण्य का मार्ग है, एक पाप का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। जो मनुष्य पुण्य के मार्ग पर चलता है, पुण्य बढ़ाता है जीवन में, तो उनको संसारिक सुख जरूर मिल जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती। कई लोग मनमाना आचरण करके, धर्म शास्त्रों के विरोध कार्य करके, छल कपट धोखाधड़ी करके पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनका परिणाम दुख होता है। पाप के मार्ग चलने वाला जीव दुखी होता है, पुण्य के मार्ग पर चलने वाला जीव संसारिक सुखों को प्राप्त करता है, और ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला जीव संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ये जीवन सारे दुखों से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए, सारे कर्मों का अंत करने के लिए और परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ही मिला है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों का ये निर्णय है, मनुष्य जीवन पा करके हजार काम छोड़ करके सबसे पहले अपने आत्मा का उद्धार करें, अपने आत्मा का कल्याण करें। कोई नर मनुष्य समझदार है
जो अपने आत्म कल्याण में लग गया है, अपने आत्म उद्धार में लग गया है, केवल पेट भराई करने में, खान पान करने में, या संसार की सुख सुविधा भोगने में, या इंद्रियों का सुख भोगने में न जाने कितने कितने जन्म बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन जीव को अभी तक कोई तृप्ति नहीं मिली है और न आगे मिलेगी। जीवन को तृप्ति जब मिलेगी जब उनको परमात्मा के साथ उनका सानिध्य जुड़ जाएगा, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, जीव चेतन है, परमात्मा चेतन है। जीव अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, उनका सजातीय संबंध है। और ये संसार जो है, संसार के जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे नाशवान हैं। इसलिए राजन, ये नाशवान वस्तुओं के साथ में जीव कितना भी सुख प्राप्ति करने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से सुख मिलता नहीं है। थोड़ा सुख का आभास होता है, लेकिन वहाँ नित्य सुख नहीं मिलता है। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अलख निरंजन अविनाशी तत्व विरले जानी, पीपा पूंजी पूजी जग हारा के पत्थर के पानी। पीपा जी महाराज कहते हैं, उस राजा उनको उपदेश देते हैं कि राजन, तत्व ज्ञान की बात, परमात्म तत्व की बात तो कोई विरले ही महापुरुष जानते हैं, लेकिन दूसरे कोई तीर्थों में, कोई व्रतों में, कोई उपासनाओं में, उसमें वो कई जन्म बिता देते हैं। उनको संसारिक थोड़ा सुख जरूर मिलता है, लेकिन वहाँ कोई कल्याण की द्वार नहीं खुलता है। तो राजा ने प्रश्न पूछा है गुरुदेव को, हे गुरुदेव, तत्व ज्ञान में क्या बाधा आती है? लोग तत्व ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं करते हैं? तत्व ज्ञान की वो इच्छा क्यों नहीं करते हैं, चाहना क्यों नहीं करते हैं? इसका क्या कारण है? पिंपरी महाराज कहते हैं, राजन, प्रत्यक्ष मनुष्य के अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं। ये 3 दोष ही तत्व ज्ञान में बाधा है, अर्थात वो कल्याण में बाधा करते हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जब तक वो कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता है। और इसीलिए मुख्य कारण यही होता है कि उन दोषों की निवृत्ति में अगर थोड़ा पुरुषार्थ करे और उनका जो दोष समाप्त हो जावे, तो वो जल्दी तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलेगा। आज का जो ये सत्संग है, आज विशेष करके उत्तम अधिकारियों के लिए, उत्तम जिज्ञासियों के लिए, आत्म कल्याण करने की जिनको इच्छा ना इच्छा है, उनके लिए ही ये सत्संग चलेगा। अब पिंपा जी महाराज ने ये बड़ी गहन, बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें बताई है आत्म कल्याण के लिए। तो ये बहुत ही विशेष बातें हैं। तो राजन ने पूछा, है गुरुदेव, ये 3 दोष कौन कौन से हैं, ताकि हमको पता चले। अभी राजा जो है सूर्यसेन, ये उत्तम अधिकारी है। पिंपा जी के कहने से राजपाट, धन संपत्ति सब छोड़ करके अपने आत्म कल्याण में लग गया। इसीलिए इतना त्याग करना ये कोई कम बात नहीं है। और पास फिर राजा सुख भोगने के बाद में ऐसे त्याग की तरफ जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उधर महान पिंपे जी महाराज ने यही किया था, राजा भरद्री ने यही किया था, राजा गोपीचंद ने यही किया था। ऐसे कई राजा महाराजा भी समझदार हुए हैं, जिन्होंने पूरे संसार नाशवान से वैराग्य प्राप्त किया है और वो अपने कल्याण के मार्ग पर लग गए। तो गुरुदेव, वो 3 दोष कौन से हैं, आप कृपा करके हमको बताइए। ऐसा पूछने पर गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, अब ध्यान से सुनना, ये वेदांत का विषय चल रहा है, ये उत्तम अधिकारी के लिए ही है, हर एक मनुष्य के लिए नहीं है। हर एक मनुष्य इनको समझ भी नहीं सकता है, और समझने में इसके अंदर तीव्र बुद्धि की जरूरत रहती है, पूरी जिज्ञासा की जरूरत रहती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, राजन, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष से होते हैं अंतःकरण में। तो फिर पूछा राजन ने कि गुरुदेव, इन 3 दोषों का स्वरूप क्या है, हम कैसे समझें 3 स्वरूपों का, 3 दोषों का स्वरूप समझें पहले, फिर उनको त्यागने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें, साधना करें।
ताकि आप पहले हमको समझा दीजिए। ये बहुत समझने की बात है, ध्यान से सुनना आप भी। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, ये जीव, जगत, प्रकृति, कर्म, संबंध, अविद्या और ईश्वर, ये सब वस्तु अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसका आदि देखा नहीं जाता। माया, ब्रह्म, ये दो मुख्य तत्व है। प्रकृति जड़ तत्व है और पुरुष चेतन तत्व है। माया एंड प्रकृति, वैसे थोड़ी प्रकृति की व्याख्या थोड़ी सी भिन्न से होती है, लेकिन प्रकृति और पुरुष की बात यहाँ करेंगे विशेष करके। पुरुष यानी जड़ तत्व, नहीं, प्रकृति यानी जड़ तत्व, पुरुष यानी चेतन तत्व। बहुत गहरी बातें हैं। ये पूरा संसार, विश्व, जड़ और चेतन के दोनों संबंध से ही ये सब कुछ चल रहा है। अब ये दोनों तत्वों को जो भिन्न कर लेता है, जड़ को भिन्न कर लेता है, चेतन को भिन्न कर लेता है, विवेक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, वो साधक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो अपने चेतन स्वरूप को समझ जाता है और जड़ को बाध कर लेता है। इसीलिए राजन, दो मुख्य तत्व है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जड़ तत्व है और पुरुष जो है वो चेतन तत्व है। अब देखो, ये विशेष बात है, दूसरी ज़्यादा झंझट में पड़ोगे तो फिर और भटकना हो सकता है ज़्यादा। सीधी बात है, एक ही चेतन पुरुष है जिसके अनेकों नाम हो सकते हैं। एक ही जड़ तत्व है प्रकृति, जिसके अनेक रूप हो सकते हैं। ये अनेक नाम, अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन मूल में दो ही वस्तु है, एक चेतन तत्व है और एक जड़ तत्व है। अब वो चेतन तत्व को सही ईश्वर कह दो, ब्रह्म कह दो, आत्मा कह दो, जीव कह दो, कुछ भी कह दो, अनेक अनेक भाषा में कह दो, भगवान कह दो, लेकिन वही चेतन तत्व के ही नाम है। और दूसरा जो प्रकृति का जो विस्तार है, वो तो अपने सामने है, आंखों के सामने धरती है, आकाश है, पृथ्वी है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र वगैरह जो कुछ है दृष्टि में आता है परिवर्तनशील, सारा का सारा प्रकृति का कार्य है। इन सारे प्रकृति के अंदर चेतन तत्व कार्य करता है। तो उनको हमारे ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में एक चेतन तत्व कहा है। चाहे उसको फिर परमात्मा कह दो, चाहे ईश्वर कह दो, चाहे साक्षी तत्व कह दो, चाहे ब्रह्म कह दो, वो एक अलग विषय है, लेकिन तत्व मूल में एक ही चेतन तत्व है। तो ये जीव भी वैसे चेतन का ही भाग है, लेकिन अविद्या के कारण ये जीव बनता है। जब वो चेतन तत्व को अपने स्वरूप से वो अविद्याग्रस्त हो जाता है, अविद्या एक माया का रूप है, आवरण। जब वो जीव बन जाता है, जीव का प्रकृति के साथ अविद्या के कारण माना हुआ संबंध है। अब जीव जो है, जैसे पुरुष और प्रकृति का जो संबंध है वो तो नित्य अनादि है, लेकिन अब ये पुरुष चेतन का अंश जीव है और प्रकृति का अंश ये शरीर है, और शरीर के आसपास में जितने जड़ पदार्थ है उनके साथ में ये जीव संबंध मान लेता है, लेकिन है नहीं। संबंध मान लेता है। जैसे संबंध का मतलब, जैसे ये मेरी माता, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा बंधु, ये मेरा मित्र, ये सारे संबंध हैं, ये जीव ने बिल्कुल माने हुए हैं, हकीकत नहीं है, वास्तव में इसका संबंध नहीं है, ये माने हुए संबंध है। इसी कारण से अविद्या के कारण जीव का प्रकृति के साथ, अविद्या के कारण ये माना हुआ संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध तो इस जीव का ईश्वर के साथ है, चेतन तत्व के साथ है, ब्रह्म के साथ है। तो यानी विजातीय संबंध माना जाता है। इसको कहते हैं शास्त्रों में विजातीय संबंध। विजातीय शब्द का अर्थ होता है अपने स्वभाव का नहीं। जैसे गाय के पास बैठी है मान लो, तो सजातीय संबंध है। अब गाय भैंस के साथ में बैठी है, भले वो संबंध मान के बैठी है, प्रेम करके बैठी है, लेकिन वो विजातीय संबंध है। ऐसे ही शरीर, संसार और प्रकृति का सजातीय संबंध है।
लेकिन जीव का, ईश्वर का, ब्रह्म का वो सजातीय संबंध है। लेकिन वो जीव जब पर शरीर से, संसार से, प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध कर लेता है तो विजातीय संबंध है, सजातीय संबंध नहीं है। इसीलिए प्रकृति से होने वाली सारी क्रियाएं, प्रकृति के होने वाली सारी क्रिया के साथ माने हुए संबंध के कारण जीव में कर्ता भाव पैदा होता है। इस कर्ता भाव से जीव कर्म बंधन में बंध जाता है। अब वो प्रकृति के साथ में संबंध जोड़ करके उस जीव के भीतर एक कर्ता भाव पैदा होता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ऐसे उनके भीतर एक कर्ता भाव पैदा हो जाता है। किसके अंदर? जीव के अंदर। जीव का ईश्वर के साथ सजातीय संबंध है। जीव की अविद्या का नाश होते ही कर्ता भाव मिट जाता है। जीव को जब अविद्या मिट जाती है, जीव का अज्ञान मिट जाता है, जब वो जीव को ऐसा बोध होता है कि मैं और ईश्वर अभिन्न तत्व हैं, हम भिन्न नहीं है। ईश्वर है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं हूँ ईश्वर का ही स्वरूप हूँ। तो उसमें वो क्षणिक जो भाव है कर्ता भाव वो मिट जाता है, मैं करता हूँ वो मिट जाता है। कर्ता भाव मिट जाने से कर्म बंधन फिर नहीं होता। जब कर्ता भाव मिट जाता है तो फिर उनके कर्म नहीं बनते हैं, मतलब कर्म उसके लागू नहीं होते हैं। अब जब तक जीव के अंदर कर्ता भाव रहेगा, जब तक उनका कर्म बनता रहेगा, कर्म लागू होता रहेगा, और कर्म लागू होता रहेगा तो कर्मों का फल भी उनको भोगना पड़ता है, भोगता रहेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो अविद्या रहेगी, अज्ञान रहेगा, जब कर्ता भाव रहेगा, कर्ता भाव रहेगा जब कर्म बनता रहेगा, कर्म बनता रहेगा जो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जन्म और मन का चक्कर ही जीव के हमेशा के लिए चालू जाता है। ये राजन, इस चक्कर को छूटने के लिए ही ये आपको मैं जो उपदेश बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, वो ध्यान से। इसलिए राजन, ये जीव अविनाशी और अनादि होने से अनंत जन्मों के कर्माशय संस्कार अंतःकरण में जमा पड़े रहते हैं। अभी जीव ने जितने बार संसार में जन्म लिया है उतने सारे के सारे संस्कार इस जीव के अंदर, अंतःकरण के अंदर पड़े रहते हैं। वो सूक्ष्म रूप में पड़े रहते हैं। जब उनका मौका आता है जो वो भोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस जन्म जन्मांतर के कर्मों को जो अंदर अंतःकरण में जो संग्रह है उनको मल दोष कहते हैं। पहले मैंने कहा ना आपको, अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। तो जन्म जन्मांतरों के भीतर जो संस्कार पड़े हैं कर्मों के, उनको मल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मल दोष कहते हैं। और वर्तमान इस जीवन में रजो और तमो प्रधान होने से कामना, लालचा, ममता, विषय भोगों की सुख की वासना बलवान होने से मन या चित्त बार बार बहिर्मुखी होकर के भटकता है। एक क्षण भर भी वो स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं अंतःकरण का दूसरा दोष। इसको कहते हैं विक्षिप्तता, विक्षिप्त चित्त। जो मतलब चित्त में चंचलता है, चित्त में दौड़ भाग है, बहिर्मुखी होना है, देखना, सुनना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, वो करना, वो करना, वो करूं, ऐसा। ये सारे के सारे भीतर से जितने जो वृत्तियाँ खड़ी होती है, ये चित्त का विक्षेप दोष है। तो राजन, ये 2 दोष तो आपको बता ही दिया है, मल, विक्षेप। विक्षेप दोष और जीव को अपनी सात्विकता पता न रहना, माया अविद्या का पर्दा पड़ जाना, ये है आवरण दोष। अब इसमें आगे जा कर के आवरण दोष कौन सा है कि जीव को अपने सात्विकता का, अपने वास्तविक स्वरूप का पता न होना। क्योंकि इसमें रजोगुण और तमोगुण का आवरण आने से, अविद्या का आवरण आने से अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, अपना पता नहीं चलता है। तो इसलिए उसको कहते हैं आवरण दोष। जैसे अब ये 3 प्रकार के दोष आपको बताए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये मैंने बहुत ही
संक्षेप में कहा है और बिल्कुल सार रूप में कहा है। साधक को इन बातों का पहले नाम याद करना चाहिए, फिर उनका गुण और उनका धर्म समझ लेना चाहिए कि मल विक्षेप का क्या स्वरूप है, ये विक्षेप मल का क्या स्वरूप है, विक्षेप का क्या स्वरूप, आवरण का क्या स्वरूप है, ताकि उनको हटाने में फिर आसानी हो जाती है। अब आगे का जो प्रश्न है वो सत्संग आपको कल सुनाएंगे। अब राजन आगे प्रश्न पूछेंगे, जितने प्रश्न पूछेंगे उन सारे प्रश्नों का उत्तर पिंपा जी महाराज बड़ी युक्ति से, बड़ी ढंग से, बड़ी शास्त्र प्रमाण से, युक्ति युक्त से देंगे। तो उनको सारे अंत्यकरण के तीनों दोषों की निवृत्ति हो जाएगी और उनको इसी जीवन के अंदर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मनिष्ठा का अनुभव हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हो जाएगा और सारे कर्म वासनाओं से मुक्त होकर के इसी जीवन में मुक्ति, परम मुक्ति का, जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये पिंपे जी महाराज और राजा सूर्य सेनमल के प्रश्न उत्तर का जो सत्संग प्रवचन है बहुत कल्याणकारी है। आप सब बड़े प्रेम से विचार करके सुने और दूसरों को भी आगे शेयर करें, ताकि इस विद्या का, ज्ञान का सबों को लाभ हो, सबों के जीवन का कल्याणकारी हो। इसी भावना के साथ बोलिए श्री पिंपा जी महाराज की जय हो। अपने चैनल का नाम है स्वामी तृप्त आत्मानंद गिरी। इस नाम पर सारे भजन भी खुल जाएंगे। यूट्यूब पर जा कर के आप खोलोगे तो भजन है, पिंपा जी की कथा है, पिंपा जी का सत्संग है, सीता जी का जीवन चरित्र है स्त्रियों के लिए वगैरह वगैरह, सारे कल्याणकारी इसमें वार्ता भजन वगैरह आएंगे तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।